Hello everyone, welcome to today's video. Market is green and altcoin investors आज बहुत खुश हैं क्योंकि फाइनली altcoins का ब्रेकआउट यहाँ पे होने लग गया है. मार्केट इज गोइंग अप. अ लॉट ऑफ large cap altcoins like AVAX, Atom have performed very nicely in the last 24 hours and ये expected था. If you watch our videos हमने आपको बताया था कि पैसा कैसे फ्लो होता है. पहले बिटकॉइन पे जाएगा, फिर लार्ज कैप्स पे जाएगा, इसके बाद कहाँ जाएगा वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे. क्या होना चाहिए आज का ट्रेड प्लान. जैसा कि आपको पता है आज है सैटरडे, सो सैटरडे को मार्केट्स क्लोज रहते हैं. वॉल्यूम विल बी डाउन एंड दिस इज अ गुड टाइम टू बुक सम प्रॉफिट्स एंड प्लान फॉर द वीक अहेड. थोड़ा रिसर्च करने का टाइम होता है वीकेंड. इट्स नॉट द टाइम टू पार्टी नाउ बिकॉज द मार्केट इज गोइंग अप. यू नीड टू पुट इन द आवर्स. आपको टाइम देना है, आपको देखना है कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट ना करें, कैसे अपना मनी रोटेट करें, बिकॉज इसको बोला जा रहा है द आखिरी बुल रन एंड यू डोंट वांट टू मिस दोज गेन्स. अभी भी मेन स्ट्रीम ऑडियंस आनी स्टार्ट नहीं हुई है. जो लोग हैं अंदर 21 22 वाले ही हैं एंड आप लोग डिजर्व करते हो अच्छे गेन्स बिकॉज यू हैव स्टक हेयर. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर. लेट्स गो टू द स्क्रीन. सो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के ही 4 आवर चार्ट से. अब यहाँ पे अगर हम ऑन करें वॉल्यूम वगैरह तो आपको देखने को मिलेगा दैट वॉल्यूम इज नाउ डिक्रीजिंग. व्हाई इज द वॉल्यूम डिक्रीजिंग? क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो गया है एंड यहाँ पे सॉर्ट ऑफ अ टॉपिंग ऑफ पैटर्न बन रहा है. तो दिस काइंड ऑफ पैटर्न जनरली स्टेट करता है कि अब थोड़ा साइडवेज मूव करेगा. तो जब भी हम देखते हैं मार्केट में पंप आता है, वी सी दैट एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड या ब्रेकआउट पंप आता है. सो दिस इज हाउ द मार्केट फंक्शंस. हम हमेशा ऐसे ही मूव्स देखते हैं. ठीक है, तो इनमें से एक मूव कभी कभी नीचे चला जाता है एंड फिर वहाँ पे आपका ये पूरा मार्केट स्ट्रक्चर बनता है. राइट, तो जब भी ऐसा मूव हो उसके बाद एक ऐसा अगर मूव होने लगता है उसका मतलब है कि मार्केट कैन गो अप मोर. इसका हमने लाइव एग्जांपल यहाँ पे देखा था क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पे पंप किया था, फिर इसने साइडवेज मूव दिए थे, फिर एक और बार इसने पंप किया. अब हमें देखना है कि क्या यहाँ पे साइडवेज मूव होंगे या फिर एक एग्जॉशन मूव हो गए, ये नीचे चला जाएगा. तो एग्जॉशन मूव और साइडवेज मूव में यही डिफरेंस होता है कि ये जो है ब्रेक डाउन करता है, ये ब्रेक डाउन नहीं करता है. तो दिस इज द सपोर्ट एंड वी नीड टू सी कि क्या ये सपोर्ट को होल्ड करके रखेगा या ब्रेक डाउन करेगा. अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो है ग्रीड एंड फेयर इंडेक्स. ऑल्दो इसको देख के ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन ये आपको बताता रहेगा कि अभी जो आपके आसपास लोग हैं, जो और ट्रेडर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं, वो किस तरीके का बिलीफ रख रहे हैं. आर दे स्केयर्ड ऑफ द मार्केट राइट नाउ या फिर अभी बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं. तो बहुत ही ज़्यादा ग्रीड है. वी आर एट हाई ग्रीड पॉइंट्स एंड अगर आप देखोगे मैक्स साइड्स पे जहाँ पे ग्रीड एंड प्राइस का जो है कोरिलेशन ये दिखाता है. सो यू कैन सी दैट ये वाला एरिया जहाँ पे ग्रीड बहुत ज़्यादा होती है 74 के आसपास, जब भी ऐसा एरिया आता है उसके बाद हम प्राइस को जो है फॉल होता हुआ देखते हैं यूजुअली. तो इस तरीके से फॉल के लिए ऐसा नहीं है कि आप तैयार मत रहो, आप ये समझो कि भाई अब तो बुल रन आ गया है, अब तो 100 के बिटकॉइन के बाद ही रुकेगा. ऐसा नहीं है. देयर आर पुल बैक्स, लास्ट टाइम भी आए थे. सो पुल बैक्स के लिए हमेशा रेडी रहो. ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे थे, हमने सोचा था कि यहाँ पुल बैक आ सकता है तो हमने शॉर्ट किया था एंड उसको हेज किया था कुछ लॉन्ग्स के साथ. हम गलत थे तो हमने वो क्लोज किया, फिर हमने अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पे स्विच करी. तो आपको स्ट्रैटेजी स्विच करते रहनी है. एक आपको माइंडसेट नहीं बनाना है कि ऊपर ही जाएंगे, ऊपर ही जाएंगे या नीचे ही जाएंगे. सो अब हमारा मनी फ्लो होगा. अभी हमारा बिटकॉइन से लार्ज कैप पे हो गया है, अब हमें मिड कैप्स पे देखना है. एंड मिड कैप्स किस तरीके से आप देख सकते हो उसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ. तो फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छे लार्ज कैप्स क्या पंप करे, तो हमारे पास डॉट यहाँ पे अच्छा पंप किया है. तो उसका मतलब है कि आप डॉट इकोसिस्टम में देखो कि और क्या क्या चीजें हैं जो आप बाय कर सकते हो. तो वी यूजुअली ट्रेड डॉट विद KSM, बट KSM ऑलरेडी बहुत ज्यादा पंप कर गया है. वी वर ऑलरेडी लॉन्ग ऑन दैट क्योंकि डॉट अंडर $5 तो बहुत ही सस्ता था. हम आपको बोल ही रहे थे कि यार खरीद लो खरीद लो. अब जिन्होंने सुनी होगी उन्होंने खरीद लिया होगा एंड डॉट हम आई थिंक यहाँ वाले एरियाज से खरीद रहे हैं. ऑलरेडी 67% स्पॉट में अप है एंड विच इज द लार्ज कैप कॉइन. तो वहां पे भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो. इसके बाद AVAX है. AVAX इज द चैनल फेवरेट एंड AVAX को हम सिंगल डिजिट से बाय कर रहे हैं. सो AVAX पे भी हमने अच्छा प्रॉफिट यहाँ बना लिया है. 240% तो AVAX ही अप है. अब AVAX के इकोसिस्टम में आप क्या यहाँ पे बाय कर सकते हो. तो हमने आपको बार बार बोला है कि AVAX को हम जो है ट्रेडर जो के टोकन मतलब जो टोकन के साथ यहाँ पे क्लब करते हैं एंड उसके साथ ही हम इसको यूजुअली ट्रेड करते हैं. तो अगर हमारे पास AVAX पंप कर रहा है, जो पंप नहीं कर रहा है, या फिर जो पंप कर रहा है एंड AVAX पंप नहीं कर रहा है, तो फिर हम एक दूसरे को बाय करते हैं क्योंकि दोनों यूजुअली साथ में पंप करते हैं. तो यहाँ पे अगर हम जो को देखें तो जो इज़ लाइक इनक्रेडिबली हाई राइट नाउ एंड बहुत ज़्यादा पंप कर चुका है. हमने आपको कल दिखाया था कि हमारा जो का ट्रेड किस तरीके से वर्क कर रहा है. जो पे हम ऑलमोस्ट 100
से ऊपर इन स्पॉट बना चुके हैं। कल भी ये 0.61 पे था एंड अभी आप देख सकते हो कि 0.64 पे, तो इट्स स्टिल ग्रोइंग एंड आई थिंक इसका ग्रोथ जो है होता रहेगा। इसको पुल बैक्स पे पिक कर लो। मैं भी यहाँ पे DCA कर रहा हूँ, दैट्स वाई मेरा यहाँ पे परसेंटेज केवल 72% दिखा रहा है, बट हम इसको DCA कर रहे हैं बिकॉज एवैक्स पे बहुत सारा पैसा फ्लो इन हो रहा है, बिकॉज एवैक्स इज लीडिंग द गेमिंग इकोसिस्टम राइट नाउ। तो उसका मतलब है कि ट्रेडर जो विल ऑल्सो मूव अप विद दैट, इस थ्योरी पे हम जो है इसको ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा कल हमने आपको कुछ ट्रेड्स दिए थे वीडियो में एंड दोज आर डूइंग नाइसली, क्योंकि पूरा मार्केट ही अप हुआ है तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑल्ट कॉइन यहाँ पे अप हुए होंगे। वी डिड गिव यू सम ट्रेड्स इन दिस इन आवर टेलीग्राम ग्रुप, सो मेक श्योर टू ज्वाइन इट। अगर आपको कंफ्यूजन है कि कहाँ से स्टार्ट करें, किन एरियाज पे देखें, किन कॉइन्स को मैं यहाँ पे एनालाइज करूँ, तो हम यहाँ पे डालते रहते हैं जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं, उस हिसाब से आप ट्रेड्स जो है यहाँ पे देख सकते हो। अब इसके बाद बोंक टोकन की जरा बात करते हैं। तो बोंक का अल्फा मैंने आपके लिए दिया था ट्विटर पे, दैट बोंक की सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो बोंक में पंप आ सकता है एंड बोंक इज पंपिंग ऑलमोस्ट एवरी डे, इट्स पंपिंग। आप देख सकते हो 3 दिन पहले मैंने आपको अल्फा दिया था एंड यहाँ पे ऑलरेडी 89% जो है बोंक का पे। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बाय कर लो, बट मीम कॉइन्स में अगर आप कंपेयर करना स्टार्ट करो राइट नाउ, सो पेपे इज पंपिंग, डोज कॉइन इज पंपिंग, लेकिन शिबा इनू को जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कंपेरेटिवली कम पंप हो रहा है। केवल 20% यहाँ पे पंप हुआ है शिबा इनू एंड 20% तो आपका नॉर्मल लार्ज कैप कॉइन भी पंप हो गया, इससे ज़्यादा तो एवैक्स पंप हो गया है, क्योंकि इसमें जो है ओवरहेड सप्लाई बहुत है। बहुत सारे लोगों ने जो है इसको यहाँ पे बाई किया है, तो वो जब भी थोड़ा सा भी पंप हो रहा है सेल कर रहे हैं, इसका प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है। ऊपर से ये एक लार्ज कैप बन चुका है एंड इसीलिए इसमें वो इंसेन गेन्स नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि मीम कॉइन से पैसा कमाना है तो शिबा इनू शुड नॉट बी योर चॉइस। मेरे हिसाब से पेपे उससे बेटर कंटेंडर है यहाँ पे, क्योंकि पेपे जो है बार बार आप देख रहे हो ब्रेकआउट कर रहा है। इसको मैं प्रेफर करता हूँ शिबा इनू के ऊपर जब मुझे गैम्बल टोकन्स करने होंगे। पेपे का बैग मैंने यहाँ पे बाय किया था जब ये वाला ब्रेकआउट होने वाला था एंड मैं इस बैग को होल्ड करके रखूंगा टिल एंड ऑफ बुल रन, चाहे ये कितना भी ऊपर जाए कितना भी नीचे जाए। $100-150 ही है मैक्सिमम एंड यहाँ से 3-4x भी देता है, तो आई थिंक इट्स अ गुड पिक, बट मेरे हिसाब से एटलीस्ट 10-12x देगा अगर बुल मार्केट में कुछ बुरा ना हो इसके साथ। नेक्स्ट बात करते हैं लिंक की। सो लिंक अनदर लार्ज कैप दैट इज पंपिंग एंड फाइनली आई थिंक ये वाला रेजिस्टेंस ये क्लोज कर देगा, सो कीप एन आई ऑन दिस। अगर आपने लिंक में पोजीशन नहीं बनाई है, ऑल्दो वी आर ट्रेडिंग इट अलॉट, जब भी ये इस ट्रेंड लाइन पे आता है हम इस पे एक लॉन्ग बिल्ड करते हैं, बट अगर आपने अभी भी नहीं किया है तो यहाँ पे एक अच्छा मौका है। लिंक जो है अच्छे रिटर्न्स दे सकता है बुल मार्केट में, तो स्पॉट पोजीशन भी इस पे बिल्ड की जा सकती है। लाइक $30-35 तो इसका सेफ एरिया है मेरे हिसाब से, जहाँ पे ये पहुंचेगा बुल मार्केट में सेफली, हम उसको बोल सकते हैं। बट बाकी इसके बाद का जो ब्रेकआउट है ये डिपेंड करेगा कितना यूफोरिया है मार्केट में। इसके बाद एप्टॉस है, तो एप्टॉस को भी पिक करेंगे क्योंकि एप्टॉस इज अनदर गुड प्रोजेक्ट जो कि अभी एक लार्ज कैप नहीं है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इट्स अप्रोचिंग दिस रेजिस्टेंस राइट। तो अगर आपके पास एप्टॉस नहीं है स्पॉट में तो यू कैन बाय इट, मेरे हिसाब से स्पॉट में अच्छा पिक रहेगा। कोई लेवरेज ट्रेड्स में यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ बिकॉज वी आर इन अ वीकेंड एंड वीकेंड में वॉल्यूम लो है। आई थिंक वीकेंड शुड बी अ साइडवेज मार्केट जहाँ पे हम साइडवेज ही मूवमेंट्स देखें। इस टाइम पे अगर हम देखेंगे ओवरऑल मार्केट्स को तो मार्केट्स नहीं कर रहे होंगे मूव, क्योंकि आज छुट्टी है राइट। तो यहाँ पे SPX का देखते हैं कल क्या हाल था। SPX ने एज एक्सपेक्टेड अपसाइड मूव मारा है, बिटकॉइन डोमिनेंस ने एज एक्सपेक्टेड पुल बैक मारा है एंड बिटकॉइन डोमिनेंस जो है अब ट्रेंड लाइन पे आ गया है, तो इट कैन गो अप अ लिटिल बिट, सो ऑल्ट कॉइन्स में पुल बैक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक बार हम लिक्विडेशन पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो बिटकॉइन का करंट प्राइस है $43,940 एंड यहाँ पे शॉर्ट्स को लिक्विडेट करने के लिए इट कैन गो अप टू $44,900, तो रफली 163 मिलियन यहाँ पे इसको मिल सकते हैं। बट पास इसमें ज़्यादा क्या है, पास इसमें है हमारे पास लॉन्ग लिक्विडेशंस, तो 43,458 के आसपास प्राइस जा सकता है। तो इन दोनों प्राइसेस के बीच में ही हम मोस्टली देखेंगे मूवमेंट को। अगर वॉल्यूम आती है वीकेंड पे, तो वीकेंड का वॉल्यूम हमें पता नहीं है क्या रहेगा, तो मैं यूजुअली वीकेंड्स पे ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ। सो समराइज करने के लिए ट्राई टू फाइंड कॉइन्स जो कि लार्ज कैप थे और कल पंप करे एंड उनके इकोसिस्टम में जो कॉइन्स है उन पे आपकी नजर रहनी चाहिए। ट्राई टू पिक देम अप इन स्पॉट, क्योंकि वीकेंड है तो वॉल्यूम लो रहेगा। वी विल सी इक्के दुक्के कॉइन पॉप ऑफ एंड वहाँ पे पंप हमें होते हुए दिख सकते हैं, बट लार्जली मार्केट शुड नॉट मूव दैट मच, साइडवेज ही मूवमेंट यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लिक्विडेशंस की साइड से देखें तो बिटकॉइन का जो दो एक्सट्रीम हमें दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट $44,900 से लेके $43,400 के बीच में यहाँ पे मूवमेंट होनी चाहिए। मे बी 42 तक का एरिया जो है यहाँ पे टेस्ट करके आए, तो सपोर्ट मेंटेन रहे एंड साइडवेज मूवमेंट होता रहे बिटकॉइन में, वो हमारे लिए आइडियल रहेगा। तब तक हम अपनी पोजिशन बिल्ड करेंगे। लेकिन बिटकॉइन अगर ब्रेक डाउन होता है, बिकॉज अ पुल बैक कैन कम एनी टाइम, क्योंकि
क्योंकि मार्केट में ग्रीड बहुत ज़्यादा है। अब एग्जैक्ट डेट ऑफ द पुल बैक प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रिपेयरिंग फॉर दैट पुल बैक इज नॉट मुश्किल, सो प्लीज प्रिपेयर फॉर दैट। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज अपडेट गाइस। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फॉलो अस ऑन टेलीग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गोरी पैग खींचे नीट लफ्ज मेरे हथियार, पहली चोट नो के सीन जैसे गिल्टीन, रगो मैं बैर निकटील नशीला पदार्थ, आज कश तुझको दूं, पहला पफ मैं ले लूं, चाहता मुझको खून बच ले बेटा।